नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा 3 अगस्त 2022 को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका आयोजित करा जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, इसमें मैंने स्टाफ नर्सिंग के सवाल इसमें मैंने आप पे कवर किए, साथ ही साथ रीजनिंग और करंट अफेयर्स जीके के सवाल भी आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो ये सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। देख सकते हैं ये पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले 12 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप सभी लोग एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स 3 अगस्त के एग्ज़ाम में आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो सभी पार्ट्स आप लोग वॉच करके ज़रूर जाना। और इन पार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग यहाँ पे वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है स्टाफ नर्सिंग के पोर्शन से यहाँ पे रहेगा। तो नर्सिंग के जो सवाल यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो सीधे से मैं आपको उनकी ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल यहाँ पे जो मैंने इसमें इंक्लूड किया, पूछ लिया गया, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग मिड डे डील टू स्कूल चिल्ड्रन। तो दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया कि जो प्रोसेस है मिड डे मील की, और इसमें फूड यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, और ये चिल्ड्रंस को, स्कूल चिल्ड्रंस को ये मिड डे मील प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये कौन से प्रिवेंशन में इंक्लूड है? तो दोस्तों देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड है। तो आप सभी लोग याद रखें, मिड डे मील जो है प्राइमरी प्रिवेंशन से संबंधित यहाँ पे रहेगी, इसमें आप पे इंक्लूड यहाँ पे रहेगी। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया, विच वैक्सीन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों से यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स रहती हैं, तो इसमें कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट जो कि यहाँ पे नहीं दी जाती हैं, तो आप लोगों को बताना है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो ये आप लोग याद रखें, इस टर्म को आप लोग याद जरूर रखें। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड्स ग्रास रूट लेवल इंटरफेस विद कम्युनिटी। तो दोस्तों, आप लोगों से पूछ लिया गया कि कौन सा पब्लिक हेल्थ सेक्टर यहाँ पे ऐसा है जो कि ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी के साथ कार्य करता है। तो आप लोगों को दोस्तों देखिए बताना है सब सेंटर। तो सब सेंटर लेवल पे जो है समुदाय के रूट, ग्रास रूट लेवल पे ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो सब सेंटर इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, विच इज़ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ टाइफाइड। तो आप लोगों को टाइफाइड का सिम्टम बताना है, मुख्य सिम्टम आप लोगों को बताना है। तो टाइफाइड का जो मुख्य सिम्टम है फीवर रहता है। तो ये आप लोग जो है इसको याद रखें, ये कॉमन सवाल पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक और अगला सवाल है, आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछ लिया गया है, अकॉर्डिंग टू एनएचएम गाइडलाइंस वन आशा वर्कर इज सपोज्ड टू केटर सर्विसेज फॉर। तो एनएचएम के गाइडलाइंस के मुताबिक जो आशा वर्कर्स हैं, तो ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करती हैं, कितनी पॉपुलेशन को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों देखिए, एक आशा वर्कर जो है 1000 की पॉपुलेशन मीन्स 1000 की जनसंख्या को ये कवर करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द प्री मैच्योर चिल्ड्रन ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया कि कौन सा यहाँ पे डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट कॉमनली सीन पाया जाता है, किसमें, प्री मैच्योर चिल्ड्रन में। और दोस्तों ये किसके थ्रू होता है, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी मीन्स ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन की थेरेपी को लेने में ये डिसऑर्डर यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन में कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। तो इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया, अ पेशेंट इज़ इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस विच स्टैच्यू अप्लाइज इन द केस। तो यहाँ पे दोस्तों कोई पेशेंट है और लापरवाही के चलते, नेग्लिजेंस के चलते इंजर्ड है और यहाँ पे चोटिल हो गया है। तो
इस स्थिति में जो पेशेंट है कौन सा केस को फाइल कर सकता है, कौन सा एक्ट पे यहाँ पे ये धारा यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया है हाइपोकैल्सीमिया कैन वी असिस्ट बाय। तो दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया है तो इसको कैसे एक्सेस यहाँ पे किया जा सकता है, तो इसके लिए साइन है। तो दोस्तों देखिए क्या साइन है, चेबोस्टैक साइन इसको यहाँ पे बोला जाता है और इसको नाम को आप लोगों को याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और अगला सवाल है इसके बाद पूछ लिया गया द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ स्केलेटल मसल इस। तो दोस्तों आप लोगों को स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट का नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल इसको यहाँ पे बोला जाता है। इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है, ये स्केलेटल मसल से संबंधित एक यहाँ पे एलिमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद अगला सवाल है कोल्ड स्ट्रेस इन न्यूबॉर्न रेफर्स टू व्हेन द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम। तो नवजात जो शिशु रहते हैं तो इनमें कोल्ड स्ट्रेस रहता है, तो इसकी जो टेम्परेचर की जो रेंज है कितनी होती है, 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर की रेंज को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज़ इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो डिसीज़ है बीमारियों के डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीमारियों के फैलने के अध्ययन को स्टडी को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या बोला जाता है, एपिडेमोलॉजी इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो इस टर्म को आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो पूछ लिया गया है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो कंडक्शन इस प्रोसेस को बोला जाता है और ये टर्म आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया है द नॉर्मल लेवल ऑफ HP पर 100 ml ऑफ ब्लड इन वुमेन। तो महिला में आप लोगों को यहाँ पे सवाल पूछ लेगा कि महिला में नॉर्मल जो लेवल रहता है HP का पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना रहता है। तो दोस्तों देखिए 14 ग्राम पर DL इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है और ये वुमेन के केस में यहाँ पे नॉर्मल लेवल यहाँ पे रहता है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है टोकोलाइटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड इन। तो दोस्तों टोकोलाइटिक्स जो ड्रग्स हैं ये कब इस्तेमाल होती हैं, तो डिले प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म डिलीवरी को डिले करने के लिए ये ड्रग्स जो हैं टोकोलाइटिक्स इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज़ रेफर्ड एज। तो किसी सही मीन्स यहाँ पे जो राइट कैंडिडेट है उसको जॉब प्रोवाइड कराई जा रही, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए सिलेक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको चयन बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, तो विटामिन C इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है ल्यूकेमिया इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ल्यूकेमिया जो है इसको और क्या बोला जाता है, तो उसको दोस्तों आम भाषा में ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला HELLP सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो दोस्तों HELLP जो सिंड्रोम है और ये प्रेगनेंसी में रहता है, तो इसके कैरेक्टराइज्ड विशेषता इसकी यहाँ पे क्या है कि दोस्तों ये इंक्रीज़ करता है लिवर के एंजाइम्स को, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद सीरियल सब्ट्रैक्शंस टेस्ट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द। तो सीरियल सब्ट्रैक्शन जो टेस्ट है ये किसको फाइंड आउट करने में काम आता है, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने में ये काम आता है। हिंदी में इसको एकाग्रता भी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक और सवाल है द लेटर B इन POSD CORB स्टैंड फॉर। तो इस लेटर में B का मतलब आपको बताना है, तो B का मतलब दोस्तों होता है बजटिंग। तो शुरुआत के वीडियो में इसका पूरा फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें B का मतलब आप लोगों से पूछ लिया गया, तो B का मतलब बजटिंग, ये इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, आप लोगों को याद रखना। इसके बाद अगला सवाल है द बॉडी टिश्यू विच कवर्स द बॉडी सरफेस
लाइंस हॉलो ऑर्गन एंड बॉडी कैविटीज़। तो ऐसा आपको बॉडी का टिश्यू का नाम बताना है और जो कि कवर करता है बॉडी के सरफेस को और हॉलो ऑर्गन्स की लाइंस को और साथ ही साथ बॉडी की कैविटीज़ को। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू इसका यहाँ पे राइट आंसर है, आप लोग इस नाम को याद रखें। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल है, कंगारू मदर केयर शुड बी इनिशिएटेड टू। तो दोस्तों कंगारू मदर केयर KMC ये कब शुरू कर देना चाहिए, कब करना चाहिए? लो बर्थ वेट बेबी। तो जो बेबीज़ रहते हैं, जो शिशु रहते हैं जिनका जन्म कम वजन के साथ होता है, तो लो बर्थ वेट बेबीज़ को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुछ दोस्तों ये नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे इसमें डिस्कस किए और कुछ इसी तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, नर्सिंग के 80 सवाल आपकी परीक्षा में कवर किए जाएंगे। बाकी के जो यहाँ पे जो 20 नंबर के जो सवाल हैं आपके रीजनिंग और जीके के पोर्शन से पूछ लिए जाएंगे। तो ये 20 नंबर के आप लोगों के अलग से सवाल रहेंगे रीजनिंग और जीके के। बाकी का जो बड़ा पार्ट है नर्सिंग का, ये 80 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जीके जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। आसान से सवाल ही इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कुछ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए पहला सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पूछ लिया गया है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल किसको मिला है? तो दोस्तों विल स्मिथ को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए? किंग रिचर्ड मूवी के लिए। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, विल स्मिथ अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले काफ़ी चर्चित में यहाँ पे रहे और ऑस्कर के जब इनको अवार्ड दिया जा रहा था तब इनने यहाँ पे कुछ मिसबिहेवियर दिखाया उस शो में, उस ऑस्कर के इवेंट में। तो इस वजह से ऑस्कर की जो इवेंट था, जो कमेटी थी, तो इनने जो है बाद में ऑस्कर के लिए, आगे के ऑस्कर के लिए विल स्मिथ को बैन कर दिया और ये जो है काफ़ी चर्चित टॉपिक था। सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी वायरल यहाँ पे हुआ। तो अभी आप लोगों को जो याद रखना है कि बेस्ट एक्टर किसको मिला लीडिंग रोल, तो ये जो ऑस्कर का अवार्ड है विल स्मिथ को गया और किंग रिचर्ड ये मूवी को दिया गया। ऐसी दोस्तों देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी आपको बताना है कि अभिनेत्री कौन सी थी लीडिंग रोल में जिनको ऑस्कर का अवार्ड मिला। तो जेसिका चेस्टेन इनका यहाँ पे नाम है और ये कौन सी मूवी को मिला? द आइज़ ऑफ द टैमी फाई। तो ये आप लोगों को दोनों नाम याद रखने हैं, विल स्मिथ और जेसिका चेस्टेन। तो ये नाम आप लोग याद रखें, इनको ऑस्कर दिया गया। इसके बाद अगला सवाल है शहीद दिवस डे ऑब्जर्व ऑन। तो दोस्तों शहीद दिवस डे कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है 23 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया है हरियाणा चीफ मिनिस्टर नेम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। तो ये नाम आप लोगों को, ये अपॉइंटमेंट को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आप लोगों को बताना है। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर जो बने तो उनका नाम दोस्तों देखिए क्या है? भगवंत मान। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ये आप अपॉइंटमेंट को, नियुक्ति को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद पूछ ले गया SBI एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी, एस्टेब्लिशमेंट था ये इसका, तो ये कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हो गई थी और ये आप लोगों को याद रखना है। और 1 जुलाई कुछ ही समय पहले SBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले गवर्नर, सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम आप लोग याद रखें, श्री BP सिद्धारमैया। तो श्री BP सिद्धारमैया मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, पहले राज्यपाल थे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है मध्य प्रदेश करेंट होम मिनिस्टर। तो मध्य प्रदेश के अभी जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों नरोत्तम मिश्रा है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश की जीके है और इसमें से सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पूछ लिया गया डिजिटल इंडिया स्टार्टेड इन। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया जो कि एक महत्वपूर्ण एक स्कीम है भारत को डिजिटल करने के लिए
और ये कब स्टार्ट की गई, तो 2015 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये एक तरीके की बुक है और किसके द्वारा ये लिखी गई, ऑथर की गई, तो मिथिलेश तिवारी दोस्तों इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में ये जो किताब है चर्चित में यहाँ पे रही, काफ़ी न्यूज़ में भी ये रही। इसके बाद पूछ लिया गया, शेन वॉर्न हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52, प्लेयर ऑफ। तो दोस्तों शेन वॉर्न जिनकी उम्र 52 साल थी और इनका कुछ ही समय पहले देहांत हुआ, और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों देखिए ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे और इनकी उम्र जो है 52 साल थी, मात्र 52 साल के ये थे और इनका देहांत हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स आर इन। तो अजंता केव्स और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जो केव्स हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मधुबनी टेम्पल, तो मधुबनी टेम्पल कहाँ पर है, तो मधुबनी टेम्पल बिहार में है, और मधुबनी की पेंटिंग कहाँ पे है, तो ये भी बिहार में है। तो दोनों को आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद पूछ लिया गया, पिंक सिटी इज़ नोन एज। तो पिंक सिटी किसको बोला जाता है, तो पिंक सिटी दोस्तों जयपुर को बोला जाता है, और ये बहुत ही आम आसान सा ये सवाल है, सभी को इसका आंसर आता ही होगा। इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, जिसको किसी को भी नहीं आता तो ध्यान रखें, पिंक सिटी का मतलब यहाँ पे जयपुर से बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, भीमबेटका रॉक शेल्टर इस। तो भीमबेटका की जो गुफा है या फिर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, ये कहाँ है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और ये सवाल जो है बार बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, सन टेम्पल आप लोगों से पूछ लेगा, सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, माई ईवी मीन्स माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल। तो दोस्तों एक माई ईवी माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल को लॉन्च किया गया, ये कौन से सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार द्वारा माई ईवी पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह पोर्टल यहाँ पे ओपन किया है। इसके बाद अगला सवाल है, फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है, दोस्तों ये कहाँ खुला है, ग्वालियर में इसको खोला गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखें, ये कुछ ही समय पहले ये ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई, और ये किसके सामने हुई, मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और जो यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्री जो है मीन्स एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनके थ्रू इसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और ये बहुत ही चर्चित यहाँ पे टॉपिक रहा और न्यूज़ में भी काफ़ी ये देखा गया। अब दोस्तों इसके बाद अगला सवाल है, युविका प्रोग्राम। तो युविका दोस्तों एक तरीके का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा है, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये इसरो द्वारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये एक तरीके का कार्यक्रम है। किसके लिए है, फॉर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए है, और जो स्कूल चिल्ड्रंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो उनको युविका प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाएगा, और ये इसरो द्वारा एक पहल है। इसके बाद टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स 4th डेटा सेंटर इन इंडिया। तो दोस्तों जो बहुत ही बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये अपना 4th डेटा का सेंटर जो है भारत में स्थापित कर रही है। तो ये कौन से राज्य में हो रहा है, तो हैदराबाद में हो रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना 4th डेटा सेंटर हैदराबाद में इसको यहाँ पे सेटअप कर रही है। इसके बाद अगला सवाल है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है 24 मार्च को ये मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस ये कौन थे, तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत थे। और दोस्तों जनरल जो बिपिन रावत थे ये आर्मी के भी चीफ थे, और कुछ ही समय पहले इनका हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, और इनके परिवार के सदस्य भी उस दुर्घटना में ख़त्म हो गए और उनका वहाँ पे देहांत हो गया। तो आप सभी लोग को ध्यान रखना है, जनरल विपिन रावत
भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और CDS थे। तो ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद आखिरी सवाल है GK का, करंट अफेयर का। 5th बिम्स्टेक समिट 2022, तो 5वीं बिम्स्टेक समिट 2022 ये कहाँ पे आयोजित कराई गई? तो कोलंबो श्रीलंका इसका आंसर है। तो ये आप लोग जो है याद रखें। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के GK और करंट अफेयर्स के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, इन्हीं की आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लें। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, तो वो भी आप लोग देख लेना। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, इसके बाद अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के कौन से सवाल इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, डायरेक्टली उनकी ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को एक तरीके की सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में आपको बताना है मिसिंग लेटर इन चारों में से क्या रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, इसमें आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ को अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को इसी में समझ में आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे जूम कर दिया। देखिए RQPONM, फिर हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, IHGFED। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या हो रहा है, DEFGHI, अगला क्या होगा JKL। तो दोस्तों देखिए आ गया इसका आंसर, JKL जो है यहाँ पे भरा जाएगा। और देखिए JKL MNOPQR, तो हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल गया LKJ। तो LKJ कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, और ये बड़े ही आराम से इसका हमें आंसर यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक को रीड करना है। पढ़ने में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और बड़े आराम से आप लोग जो है इसको रिलेट भी कर लेंगे। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक एनालॉजी का प्रश्न पूछ लिया गया, जिस तरीके से पीटल का संबंध फ्लावर से है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है, फ्लावर का, फूल का एक पार्ट होता है पीटल। तो ऐसे ही आप लोगों को एक रिलेशन आप लोगों को इन चारों में दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, पेन का पेपर से दिया है, इंजन का कार से दिया है, कैट का डॉग से दिया है, बॉल का गेम से दिया है। तो कोशिश करें इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को इसका आंसर बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए फ्लावर के अंदर होता है पीटल, तो ऐसे ही दोस्तों देखिए कार के अंदर होता है इंजन। तो यही इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। बाकी के देखिए, पेपर के अंदर होता है पेन, तो ये यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया। डॉग के अंदर कैट, तो इसका भी कोई यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। गेम के अंदर होता है बॉल, तो इसका भी यहाँ पे कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं बना है। तो कार के अंदर क्या होता है, इंजन होता है, तो इसी का संबंध हमारा यहाँ पे जो है इससे रिलेट हो गया। और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे इसमें लॉजिक लगाना है। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू अदर। तो चार ऑप्शन आप लोगों को दे दिए गए, सबसे अलग वाला ऑप्शन आप लोगों को बताना है। जैसे कि देखिए पहला सवाल है इंच, फिर है किलोग्राम, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद है यार्ड। तो जल्दी से बता दें, बहुत ही आसान है। कोशिश करें कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका राइट आंसर ज़रूर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इंच, सेंटीमीटर और यार्ड, ये एक तरीके से क्या मेज़र कर रहे हैं लेंथ को। लेंथ मीन्स लंबाई को नापने के लिए एक तरीके का यहाँ पे मेथड है, और ये उनकी यूनिट्स हैं। लेकिन किलोग्राम दोस्तों वजन नापने की यूनिट है, तो किलोग्राम सबसे अलग हो गया। और यही हम लोगों से पूछा गया था, डज नॉट बिलोंग, जो सबसे अलग है वही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया किलोग्राम। तो इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए आपको ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। ये पूरी आपको सीरीज़ यहाँ पे दे दी गई है। तो दोस्तों इसको आप सभी लोग देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है C से D, ठीक है, D से E, और E से हो रहा है F। तो आगे वाला क्या होगा, जब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, B आएगा सबसे आखिर में। इसके बाद दोस्तों अगले वाले पे हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देखिए Z होता है, Z के बाद A आता है, फिर उसके बाद A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो Z के पहले
क्या आया होगा, तो दोस्तों z के पहले आया होगा y, तो y हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे ही दोस्तों देखिए w आ गया यहाँ पे, w से फिर x, फिर y, फिर z। तो दोस्तों w के पहले क्या आता है, तो w के पहले आता है v, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया v y b। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ही रहने वाला है। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, b c d e f y z a b c v w x y z। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही निकला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं दोस्तों एक और अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे दिए गए हैं, जैसे कि देखिए मल्टीप्लाई का मतलब जो है माइनस है, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है प्लस, और फिर इसके बाद प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। हमें बताना है इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 18 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 6। हमें ये पूरा इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखिए क्या सिंबल दिया जा रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस से चेंज कर देंगे और 5 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या आ रहा है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो हम लोग इसकी जगह यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख देंगे, इसको चेंज कर देंगे और 5 यहाँ पे लिख देंगे। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे चेंज कर देंगे और 6 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। रूल दोस्तों क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पे नहीं है, और डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 6 क्या होता है 30 होता है, तो 18 - 5 + 30, तो 5 × 6 = 30 ये हो गया। फिर दोस्तों देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन, तो एडिशन किस चीज़ का होगा, इसका और इसका, तो 18 सॉरी देखिए एडिशन जो है आप लोग सबसे पहले प्लस प्लस वाली टर्म का कर लें, तो 30 और 18, तो ये दोनों प्लस में है, तो 0 8, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे एज इट इज़ 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 48 में से 5 जब जाएंगे, तो 48 में से जब 5 यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 43, तो 43 इसका यहाँ पे आंसर आ चुका है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, और 43 इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोगों को यही लॉजिक फॉलो करना है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो आप लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा। और साइन चेंज करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपको बोला जा रहा है वही साइन यहाँ पे चेंज होगा, इंटरचेंज यहाँ पे होगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए एक और सवाल कुछ इसी तरीके से है, और इस बार आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा एक्सप्रेशन मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 16 and 4 @ 5, इसके बाद आपको हैश दिया है, उसके बाद आपको 72 दिया है, और उसके बाद दिया है आपको स्टार, फिर दिया है आप लोगों को 8। हमें बताना है सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए 16 हम एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए एंड को किस तरीके से डिनोट किया जा रहा है, तो देखिए एंड मीन्स प्लस, तो हम लोग एंड की जगह प्लस इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे और 4 यहाँ पे कर देंगे। फिर आ रहा है @ तो @ को दोस्तों देखिए किस तरीके से लिखा है मल्टीप्लाई, तो @ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग ने यहाँ पे कर दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है हैश, तो हैश का मतलब क्या है माइनस, तो सब्ट्रैक्शन का हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 72 यहाँ पे लिखेंगे। और ये देखिए स्टार, स्टार का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था DMAS, तो ये रूल होता है। तो सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड इसमें क्या आ रहा है, देखिए डिवाइड आ रहा है, ये वाली जो टर्म है ये डिवाइड की है। तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 यहाँ पे आएगा, तो 16 + 4 × 5, और यहाँ पे माइनस है और हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 8 9 जा 72। अब दोस्तों देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई किसका होगा, देखिए कहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दो टर्म का होगा 4 और 5 का। तो हम लोगों ने 4 इंटू 5 किया तो 20 आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 इंटू 5 20 माइनस 9, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों उसके बाद प्लस मीन्स एडिशन। तो देखिए कौन कौन सी टर्म है, तो ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का 6 यहाँ पे हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए ये 36 हो गया और एज इट इज़ यहाँ पे 9 कर देंगे। और जब दोस्तों हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 36 में से 9 माइनस होंगे, तो दोस्तों जो आप लोगों का आंसर है 27 आएगा, 27 यहाँ पे आएगा। तो 27 देखिए किस में है, तो देखिए 27 वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है और यही इसका आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को साइन चेंज करना आना चाहिए, जो आपको बोला जा रहा है, फिर आप लोग उनको साइन को चेंज कर दें और रूल के हिसाब से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करें, इजीली आपका आंसर मैच हो जाएगा जो ऑप्शन में आप लोगों को दे दिए गए हैं। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है पिक द ऑड मैन आउट। तो सबसे अलग आप लोगों को बताना है, जैसे कि देखिए मार्स, मरकरी, सैटर्न, सन। तो जल्दी से बता दें सबसे अलग यहाँ पे इन चारों में से क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है सन रहेगा। बाकी के जितने भी यहाँ पे जो ऑप्शन है मार्स, मरकरी, सैटर्न, ये प्लैनेट है, ये ग्रह है, और सन जो है एक तरीके का स्टार है, तो ये स्टार की कैटेगरी में आता है सन। और बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे ये प्लैनेट यहाँ पे थे। तो सबसे अलग ये आप लोगों से पूछा गया था ऑड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है चेस, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो जल्दी से बता दें सबसे अलग यहाँ पे क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है चेस रहेगा। चेस जो है इंडोर गेम है, मीन्स इंडोर का मतलब क्या है, घर में खेलने वाला ये गेम है, हम लोग घर पे इसको खेलते हैं। बाकी के दोस्तों देखिए हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जो है ये ग्राउंड में खेले जाते हैं। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो गया चेस, और ये इंडोर गेम यहाँ पे रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये वाला सवाल, इससे पहले मैं इस तरीके के सवाल काफ़ी आप लोगों को करा चुका हूँ और इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता जा रहा हूँ और लैंग्वेज पढ़ता जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए बोला है राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो राम जो है अपने घर से 10 मीटर चला साउथ डायरेक्शन की ओर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शंस को यहाँ पे लिख लेंगे। तो सारी डायरेक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये वाली जो डायरेक्शन रहती है ये रहती है ईस्ट, इसके अपोजिट होती है वेस्ट, इसके अपोजिट यहाँ पे होती है नॉर्थ, और सबसे लास्ट में होती है दोस्तों साउथ। राम जो है दोस्तों कितना चला, 10 मीटर चल गया साउथ डायरेक्शन की ओर। तो हमने मान के चले राम जो है इस जगह पे था, ओरिजिन पॉइंट पे था, यहाँ से कितना चला साउथ डायरेक्शन की ओर। तो साउथ डायरेक्शन ये वाली है और यहाँ से हमने इसको कितना चला दिया 10 मीटर। तो हमने यहाँ पे इसको 10 यहाँ पे मूव करा दिया। इसके बाद दोस्तों ये बोलते हैं टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। इसके बाद जो है जो राम है लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न हो गया, लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ गया और ये कितना यहाँ पे चल गया 25। तो हमने अपना यहाँ पे एब्ज्यूम कर लिया ये 25 मीटर होगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो लेफ़्ट है तो इस डायरेक्शन में ही ये मूव होगा, इसका जो लेफ़्ट है इस तरफ ही रहेगा। तो हमने इसको यहाँ पे 25 यहाँ पे मूव करा दिया। इसके बाद दोस्तों बोलते हैं अगेन टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 40 मीटर। तो दोस्तों देखिए इसके बाद ये दोबारा से लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव हो गया। तो लेफ़्ट डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये इस तरफ ही होगा। और देख सकते हैं ये 10 है तो यहाँ पे ये 10 तो ये हो गया, और कितना चला था 40, तो ये 10 तो हो गया, और ऊपर और कितना ही चल जाएगा 30। तो हमने मान के चलते हैं ये 30 यहाँ पे हो गया। तो 30 और 10 यहाँ पे टोटल ये 40 मूव हो गया। इसके बाद बोलते हैं देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों फिर से ये वॉक करा और मीन्स आगे चला और ये राइट डायरेक्शन में मुड़ गया, कितना 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी जो फाइनल पोजीशन है कहाँ, ये वाली हुई, इस डायरेक्शन में हुई। और अब आप लोगों से सवाल पूछा रहा इन विच डायरेक्शन इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो इसकी जगह से मीन्स ओरिजिन पॉइंट से
अब ये फाइनल पोजीशन जो इसकी यहाँ पे रही, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए समझ में आ चुका होगा, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दोस्तों ये अभी है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको डायरेक्शंस को डिफाइन करके इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। बेसिक सा लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। यदि डायरेक्शन को आप लोगों को मूव कराना है, मीन्स यदि ये एरो है तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये राइट डायरेक्शन होगी, और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ अगर ये मूव करेगा तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है, इस तरीके के सवाल आप लोगों के सॉल्व होंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले 12 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। MP NHM स्टाफ नर्स 3 अगस्त के एग्ज़ाम में अगर आप लोग शामिल हो रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग देख कर जरूर जाना। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के यदि आप लोगों को पेपर चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, 11 क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और 11 क्वेश्चन पेपर की मेरे पास PDF फाइल है। और इस PDF फाइल का जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। 150 रुपये में ये आपको PDF फाइल मिल जाएगी। जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे PDF फाइल आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल का हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7415554369। चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा? अगर कुछ ना कुछ जानकारी आपको आप पे इस वीडियो से मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करें। बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं वीडियो को, लेकिन जो करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जितना आपका यो रिस्पॉन्स आपके द्वारा मिलता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया, कुछ ना कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से मिली या फिर नहीं मिली, आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MP NHM स्टाफ नर्स, कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।